अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की कौन सी 7 बहनें फ़रार होने के लिए तैयार बैठी हैं। आप अगर इंडिया के नक्शे को देखें तो इसके शमाल मशरक़ में जो है ना, आपको एक जगह पे इसके यानी एक साइड पे बांग्लादेश आ जाता है और दूसरी तरफ नेपाल, चाइना और भूटान आ जाते हैं। ये वो तंग सी जगह है जहाँ से आगे जाके फिर थोड़ा सा नक्शा ये फैलता है और मुर्गी की गर्दन की तरह, मुर्गी के सर की तरह फैल जाता है। और ये जो तंग जगह है इसको जोग्राफियाई ज़बान में चिकन नेक भी कहा जाता है। और ये जगह, इस जगह का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये वो जगह है कि जहाँ पे बहुत तंग सा रास्ता जो बाकी इंडिया है इसको ऊपर वाली 7 रियासतों से मिलाता है। ऊपर जो 7 रियासतें हैं उनमें से आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ये वो रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें। इनमें ऑलरेडी पहले से ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। और इनमें से अरुणाचल प्रदेश जो है उस पर चाइना का दावा है कि जी ये उसकी रियासत है, यानी इस पर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जैसे कि इंडिया की हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, आपने वैसे भी सुना होगा कि चाइना के साथ जो है ना इस वक्त हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे, बल्कि बहुत ख़राब कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इंडिया की ये जो जोग्राफियाई कमज़ोरी है, ये जो चिकन नेक है, इसको इंडिया की सबसे बड़ी जोग्राफियाई कमज़ोरी कहा जाता है कि जैसे ही ये गर्दन टूटेगी पूरा इंडिया बिखर जाएगा। पूरा इंडिया बिखरता है या नहीं बिखरता, लेकिन ऊपर वाली जो 7 रियासतें हैं, अगर किसी दिन चाइना ने किसी भी एक मुल्क के साथ यानी भूटान या नेपाल के साथ मिलके उनसे सिर्फ रास्ता लेके इस गर्दन पे कब्ज़ा कर लिया, इस जगह पे कब्ज़ा कर लिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, तो उस दिन ऊपर वाली 7 रियासतें चाइना से कट जाएंगी, इंडिया से कट जाएंगी। और ये वो दिन होगा कि जब अगले ही लम्हे वो 7 रियासतें इंडिया से आज़ादी का ऐलान कर देंगी। इंडिया ने अपना यहाँ पे डिफेंस मजबूत करने के लिए 3 अपनी कोर, 3rd कोर, 4th कोर और 33rd कोर लगाई हुई है और साथ ही 2 एयर बेसेस भी बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद, इतना डिफेंस लेने के बावजूद भी ये इन चाइना को वहाँ तक पहुँचने में ये नहीं रोक सकता। अगर ये दूसरे जो 7 भूटान और नेपाल, ये छोटे ममालिक अगर उसको सिर्फ रास्ता दे दें तो। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। एक तरफ तो चाइना ने उसके तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे कब्ज़ा कर लिया है लद्दाख में। दूसरी तरफ चाइना जो है उसका नेपाल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप हो चुके हैं। और ये भी, इसमें भी इंडिया की अपनी गलती है कि इंडिया ने 2015 में जब नेपाल ने अपना नया आइन बनाया, हालांकि उससे पहले इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जैसे नेपाल ने नया आइन बनाया तो इंडिया चूँकि उसको रास्ता देता है। और आपको बताता चलो कि नेपाल जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, उसको समंदर नहीं लगता है, उसको चाइना या इंडिया दोनों में से किसी एक के साथ राब्ता करके उससे तिजारत करनी होती है। तो आज तक जो नेपाल था वो हमेशा इंडिया पे भरोसा करता है, लेकिन 2015 में जब नेपाल ने अपना आइन चेंज किया या नया बनाया तो तब इंडिया अपनी मर्ज़ी की उसमें कुछ तब्दीलियाँ चाह रहा था जो नेपाल ने नहीं की। और उसके बदले में फिर इंडिया ने नेपाल को सज़ा देने के लिए उसकी सप्लाई बंद कर दी और उन दिनों में नेपाल को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। लेकिन साथ ही नेपाल को यह एहसास हो गया कि इंडिया कभी भी काबिल भरोसा हमसाया नहीं है। और ये वो दिन थे जब नेपाल ने चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया और चाइना ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। और जब 2019 में चाइनीज़ सदर नेपाल के दौरे पे आया तो उसने तकरीबन $3.5 अरब के जो है ना मुआहदे किए मुख्तलिफ सेक्टर्स में। इस वक्त कंडीशन ये है कि नेपाल मुकम्मल तौर पर चाइना के साथ मिल चुका है या चाइना की झोली में गिर चुका है पके हुए फल की तरह। जो बाकी रह गया भूटान की बात, तो भूटान का डिफेंस चाइना इंडिया के पास है, उसकी इंडिया की फ़ौज जो है वो उसको डिफेंस देती है या वहाँ पे जाके उसका दिफा करती है। लेकिन अब इस सूरत हाल में जबकि इंडिया का अपने इलाके चाइना ने छीन लिए हैं और इंडिया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा, तो भूटान भी सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं इस पे इंडिया पे कैसे भरोसा करूं जो अपना भी दफा नहीं कर सकता। तो अब नाजरीन देखना यह है कि इंडिया की ये सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, ये कब तक जो है ना इसको चाइना नज़रअंदाज करेगा। इतनी दुश्मन की इतनी बड़ी कमज़ोरी को ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज करना मेरा ख्याल है कि ये एक बेवकूफ़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि चाइना बेवकूफ़ नहीं है,
वो ज़रूर एक ना एक दिन उससे फ़ायदा उठाएगा। हाँ, ये दिन कब आता है, ये वक़्त और तारीख़ ज़ाहिर है कि चाइना खुद तय करेगा। बहुत शुक्रिया, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।